साथियों, जय आरसीएम। मैं हूं दीपक कुमार राय और आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, जो इस बिजनेस का बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है। आरसीएम का यह प्लान न केवल बिजनेस को मजबूती देता है, बल्कि लाखों लोगों को जीवन में बदलाव लाने की शक्ति रखता है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो इस प्लान को गहराई से समझना आपको बेहद ही जरूरी है। तो चलिए हम कुछ स्लाइड के माध्यम से शुरू करते हैं एक नए सफर की। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज स्वास्थ्य समस्या बहुत ज़्यादा हम लोग के सामने आ रही है। 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे हार्ट की समस्या, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलित होना आदि। आखिर इसका मुख्य वजह क्या है? इसका मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी और मार्केट में मिलने वाले वस्तुओं में मिलावट। अब हमें ज़रूरत है आज की बाज़ार व्यवस्था को समझने के लिए। अगले स्लाइड में हम आज की बाज़ार व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। हम जो भी काम करते हैं, उस काम से मिलने वाला आय, उस काम से मिलने वाला धन को हम बाज़ार में जा कर के खर्च करते हैं और अपने ज़रूरत की सामान को खरीदते हैं। जैसे कोई एक कस्टमर अपने ज़रूरत की सामान को खरीदने के लिए बाज़ार जाता है और वहाँ के खुदरा व्यवसायी, खुदरा दुकानदार जो रिटेलर है, वहाँ से वो सामान को लाता है। जबकि खुदरा दुकानदार वो खुद सामान नहीं बनाता है, वो अपने से बड़े दुकानदार होलसेलर से लेकर आता है। होलसेलर भी उस सामान को नहीं बनाता है, वो अपने से बड़े दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आता है और डिस्ट्रीब्यूटर भी उस सामान को नहीं बनाता है, वो अपने से बड़े दुकानदार सीएनएफ से लेकर आता है। सीएनएफ उसी सामान को कंपनी जो कि उस सामान का मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ से लाता है और कंपनी एक प्रचार के माध्यम से उस सामान की जानकारी हम तक मुहैया कराती है और उस सामान का उपयोग करने के लिए, खरीदने के लिए हम बाजार परचेज करने जाते हैं। ये है आज की हमारी परंपरागत बाजार व्यवस्था। इस व्यवस्था में बहुत सारे अवगुण हैं, जैसे हमारा अधिकतम पैसा विज्ञापन और बिचौलियों के बीच चला जाता है। बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट का अवसर मिलता है। इस सिस्टम में काला धन बनने के अवसर मिलते हैं, अर्थात बिलिंग का नहीं होना होता है, जिस देश का विकास बाधित होता है। अब हम पुनः ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा बीच का जो विज्ञापन और बिचौलियों का पैसा है, वो कैसे जाता है। जैसे इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक कस्टमर किसी वस्तु का सामान, किसी वस्तु का दाम 100 रुपया देता है रिटेलर के पास। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सीएनएफ से होते हुए कंपनी के पास वो पहुंचता है और कंपनी के पास पहुंचता है 50 रुपया। अब आप कल्पना कीजिए, हमने वस्तु का पे किया 100 रुपया, कंपनी के पास गया 50 रुपया। ये 50 रुपया रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ और जो सेलिब्रिटी हैं, जो प्रचार करते हैं, उनके बीच जाता है। ये तो हो गया कि हमारा विज्ञापन और बिचौलियों के बीच जो हमने 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया, अर्थात 50% जो हमने पे किया, उसका 50% इन लोगों के बीच जाता है। दूसरा अवगुण है प्रोडक्ट में मिलावट की संभावना। जैसे कोई भी गाय अपने दूध में स्वयं पानी नहीं मिलाती है, मिलाता है जबकि बीच वाला। तो ऐसे जो कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का जो निर्माण करती है और वो बीच वाले सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के माध्यम से हमारे पास आता है, तो इसकी भरपूर संभावना होती है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में मिलावट हो सकती है। और जब ये प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो इसमें काला धन बनने का भी अवसर होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की कोई बिलिंग नहीं होती है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान एक है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा सिस्टम है जिससे इन सारी तरह की समस्याओं पर लगाम लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर और कंपनी दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाता है। कंपनी डिपो और पीयूसी के माध्यम से सीधा संपर्क अपना कस्टमर से बनाती है। जैसा कि स्लाइड के माध्यम से हम देख रहे हैं कि रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट और साथ ही साथ जो प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी हैं, इन पांचों को कंपनी गौन कर देती है और एक कस्टमर के साथ वो डायरेक्ट अपना संपर्क बनाती है, जिससे कस्टमर को बहुत लाभ होता है। अब इनके लाभ के बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास। जैसे इस सिस्टम का हम हिस्सा बनते हैं, हमें 100% शुद्ध एवं स्वदेशी प्रोडक्ट मिलता है। पक्का बिल मिलता है जो कि हमारे आईडी पर बिलिंग होता है। 30 दिन की रिटर्न की गारंटी होती है।
एमआरपी से 10 से 25% तक डिस्काउंट मिलता है, जबकि बाजार में मिलने वाला जो भी सामान है वो एमआरपी पर मिलता है। इसको ऐसे समझे कि किसी वस्तु का एमआरपी अगर 100 रुपया है तो बाजार से अगर हम लेते हैं तो वो 100 रुपया देता है, लेकिन अगर हम आरसीएम के मंच से लेते हैं तो वही सामान हमें 10 से 25% डिस्काउंट अर्थात 75 से 90 रुपया के बीच में मिलता है। और यदि हम लगातार आरसीएम के मंच से आरसीएम से खरीदारी करते हैं तो टोटल पीवी का 12 से 16% तक फ्री प्रोडक्ट मिलता है। छठा इसका लाभ है कि लगातार खरीदारी अगर हम करते हैं तो कैश अवार्ड भी होता है और परचेज क्लब में शामिल होने पर हमें 10% अतिरिक्त इंसेंटिव मिलता है। थोड़ा सा हम डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस स्लाइड में आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका में हुई। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत भारत में 1990 के बाद हुई। आज विश्व के अधिकतर देशों ने डीएसएम डायरेक्ट सेलिंग प्रचलित है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के नियम बनाए हैं, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग को सामाजिक मान्यता मिलने लगा है। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं इसे आरसीएम के नाम से जाना जाता है, अर्थात राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जिसे हम बाजार करने का सही तरीका इसे हम कह सकते हैं। मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम के साथ जुड़ करके काम कर रहा हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसे संस्था के साथ जुड़ा हूं जो इन विषयों पर काम कर रही है। हमारी संस्था के निम्न उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। इस बिजनेस से हम प्राप्त कर सकते हैं अनलिमिटेड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम अर्थात रॉयल्टी इनकम, काम एक बार, इनकम बार बार। हमारे भारत में रॉयल्टी इनकम लेखक, गायक और जो आविष्कारक हैं इन्हें मिलता था, लेकिन अब रॉयल्टी इनकम हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आरसीएम के द्वारा हम ले सकते हैं। परिवार को देश विदेश घूमने का मौका मिल सकता है, परिवार को सुरक्षा मिल सकती है, प्यार, नाम, सम्मान और शोहरत मिल सकता है। हम सपने देख सकते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं और खुद के मालिक बन सकते हैं। अतः आप सबों से नम्र निवेदन है कि आप जितना जल्द से जल्द आरसीएम में केवाईसी कराएं और आरसीएम के सामान को यूज करें। यूज करने से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और धन लाभ भी होगा। जय आरसीएम।